हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जो कि फिजिक्स का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लाइट। लाइट होता क्या है? लाइट एक एनर्जी का आपका फॉर्म है जिस कारण से हम लोग अपने आसपास की चीज़ों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर लाइट नहीं होता तो हम लोग किसी भी चीज़ों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू इंटरेक्ट विद आवर सराउंडिंग्स। ये मुझे लगता है लाइट का डेफिनेशन तो सबको आता होगा, सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अगला टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बच्चों? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश सरफेस। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे मैंने एक पॉलिश सरफेस बनाया है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक किया और वापस इसी मीडियम में जा रहा है। यानी कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वापस बाउंस कर रहा है वहाँ पे कब? जब वो सरफेस से क्या हो रहा है, टकरा रहा है यहाँ पे। तो ये आपका था इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन। तो बच्चों आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा इसी के इर्द गिर्द रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बहुत अंतर है, देखो बहुत अच्छे से देखो आज, क्योंकि मैं इसे बहुत डीप में जाके समझाने वाला हूँ। रिफ्रैक्शन बच्चों होता क्या है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सबसे पहले तो आपका सवाल यहाँ से ये बनता है कि लाइट रे ट्रेवल कैसे करता है। लाइट हमेशा आप याद रखना बच्चों, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है। लाइट का अगर आपका बोलता है डायरेक्शन बताओ तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट, लिख सकते हो आप लाइट ट्रेवल स्ट्रेट। लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है। कब तक ट्रेवल करता है? जब तक कि वो सेम मीडियम में है, जब तक कि वो सेम मीडियम है। यहाँ पे आप कंडीशन याद रखो, जब तक कि वो सेम मीडियम में है। लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगा जब तक कि वो सेम मीडियम में। अगर जैसे ही मैंने उसका मीडियम बदला, वो भी लाइट रे जो भी होगा वो आपका बेंड करना स्टार्ट करेगा। बेंड कैसे करेगा मैं अभी आपको समझाता हूँ, केस वाइज बना के समझाता हूँ। तो मुझे रिफ्लेक्शन आप बताओ यहाँ से क्लियर होता है कि नहीं होता है। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट का बेंड होगा। कब बेंड होगा? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो मैं यहाँ पे मीडियम को मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मीडियम का डिस्कस कर ले रहा हूँ। मीडियम बच्चों आपका होता है दो तरह का मीडियम, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। तो लाइट हमेशा बच्चों स्ट्रेट ट्रेवल करता है। कब तक? जब तक कि वो सेम मीडियम है। जैसे ही वो मीडियम उसका बदलेगा, रेयरर से डेंसर जाएगा या डेंसर से रेयरर जाएगा, उसका बेंडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं केस लेता हूँ जब लाइट रे ट्रेवल करेगा आपका रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर। तो रेयरर से डेंसर बच्चों का ट्रेवल करेगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाता हूँ सरफेस, कोई भी एक सरफेस बनाता हूँ। ठीक है, ये सरफेस हो गया हमारा, सरफेस हो गया हमारा ये। अब देखो आप यहाँ से मैं यहाँ पे दो मीडियम बना लेता हूँ, है ना। रेयरर से आपका कहाँ जा रहा है? डेंसर। रेयरर यहाँ पे मैं काट देता हूँ, रेयरर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो देखो बच्चों, रेयरर से अगर डेंसर अगर वो जा रहा है तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैं ऊपर लिख लूँगा रेयरर और नीचे लिख लूँगा डेंसर। रेयरर यहाँ पे आप हमेशा मानना आप एयर को, क्योंकि एयर में लाइट रे बहुत आसानी से ट्रेवल करता है, बहुत स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। अगर वही डेंसर होगा, यानी कि आप सपोज कर लो वाटर है, तो वहाँ पे लाइट रे का जो स्पीड होगा वो काफ़ी स्लो होगा। तो मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट रे लेके आता हूँ। आप देखो यहाँ पे आप बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो इस सरफेस पे आपका क्या गिरा? इंसिडेंट रे गिरा, आपका इंसिडेंट रे। जब रेयरर से डेंसर जाएगा बच्चों लाइट, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। याद रखना, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो बच्चों एक बार दोबारा समझो, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट रे का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा। अगर वो सेम मीडियम में होगा तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट ट्रेवल करता है। मीडियम आपका दो तरह का होगा, रेयरर और क्या? डेंसर। तो रेयरर से मैं जा रहा हूँ अभी डेंसर की तरफ, तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो अगर बच्चों मैं बोलूँ आपको यहाँ से नॉर्मल आप बना दो, तो क्या आप नॉर्मल नहीं बना सकते? यहाँ से नॉर्मल का मतलब क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। देखो मैं नॉर्मल बना दी यहाँ पे। तो बच्चों ये है नॉर्मल। मैं अब जा रहा हूँ रेयरर से डेंसर की तरफ, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। अगर सपोज करो आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मीडियम मेरा कुछ भी नहीं रहता, मीडियम मेरा यहाँ पे आप सपोज करो 2 मिनट के लिए मीडियम है ही नहीं, तो लाइट आपका अगर इधर से आ रहा है तो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करता। लेकिन यहाँ पे मीडियम आपका रेयरर से कहाँ जा रहा है? डेंसर। मीडियम उसका बदल रहा है, तो जब भी रेयरर से डेंसर जाएगा तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। यह आपका पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन पे आता हूँ बच्चों कि सेकेंड है जब लाइट रे, कि सेकेंड हमारा जब लाइट रे डेंसर से
डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जाएगा। तो बच्चों याद रखना, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगा तो हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगा। तो मैं पहले एक यहाँ पे सरफेस बना लेता हूँ, सरफेस में यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने बनाया यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे आपका, हाँ यहाँ पे मैं पहले लिख लूँगा, ये आपका डेंसर, डेंसर का मतलब कौन हो गया बच्चों, वाटर, डेंसर मतलब कौन, वाटर। और रेयर मीडियम का मतलब क्या हो गया आपका बच्चों, एयर। रेयर का मतलब याद रखना कि आपको जहाँ से लाइट रे बहुत आसानी से ट्रेवल करता है वो आपका क्या होगा, एयर। और जहाँ पे लाइट रे बहुत उसका स्पीड कम अगर होता है तो उसको मैं बोलूँगा डेंसर मीडियम। तो डेंसर से रेयर जाएगा तो बच्चों नॉर्मल से दूर जाएगा वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगा क्या, इंसिडेंट रे बनाया यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, बना लेता हूँ नॉर्मल। देखो डेंसर से रेयर, ये है आपका नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल और यहाँ से आपका ये दूर चला जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बच्चों काफ़ी आसान है, नॉर्मल इंसिडेंस। किस थर्ड है हमारा, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है बच्चों, जिधर इंसिडेंट रहेगा उधर ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वहीं पे एंगल ऑफ आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी ना एंगल होगा, ना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो उस कंडीशन में आपका वहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होगा, जीरो। जैसे सपोज करो ये सरफेस है, ये हमारा आया कौन सा रे, इंसिडेंट रे, यह आया हमारा इंसिडेंट रे। इसी सरफेस पे बच्चों, ये आपका यहाँ से अगर आप नॉर्मल बनाते हो, इसी सरफेस पे आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो कोई आपका एंगल दिख ही नहीं रहा है, कहीं पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे तो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या आपका बच्चों आर है। सेम काम इसके पहले वाले में भी था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एंगल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों ही आपका किसके बराबर होगा, जीरो के। तो आपको ये तीनों कंडीशन बच्चों आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। जब भी आपका कोई भी पॉलिश सरफेस होगा, अगर इंसिडेंट रे आता है तो उसी मीडियम में वो आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अगला था हमारा बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट रे हमेशा बच्चों स्ट्रेट ट्रेवल करता है, लेकिन अगर वो मीडियम अगर अपना बदलता है तो लाइट रे वहाँ से बेंड होना स्टार्ट करेगा। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है, अगर उसका मीडियम क्या होगा, सेम होगा। मीडियम आपका दो तरह का होगा, रेयर और क्या, डेंसर। रेयर हमेशा आप मान लेना एयर को, जहाँ से लाइट रे का स्पीड काफ़ी मैक्सिमम हो, तो आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एयर में ही होगा। डेंसर का मतलब जहाँ पे लाइट रे का स्पीड क्या हो, काफ़ी स्लो हो, वो क्या होगा आपका बच्चों, वाटर होगा। तो रेयर से डेंसर हम लोग जाएंगे। यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन लिया है। रेयर से अगर हम लोग डेंसर जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो मैं यहाँ रेयर लेता हूँ एयर को, डेंसर लेता हूँ वाटर को। मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे लेके आया, ये आपका सरफेस है, ये आपका रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ आएगा। तो मैं पहले यहाँ पे क्या बनाया, नॉर्मल, और उसकी तरफ यहाँ पे दिखा दिया। ये आपका एंगल आई है और यहाँ पे ये आपका एंगल आर है। अगला था हमारा बच्चों डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या था कि कोई भी हमारा सरफेस है, डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये आपका आया इंसिडेंट रे आया, यानी कि एंगल आई हुआ यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, और यहाँ डेंसर से रेयर जा रहा है तो आपको याद रखना कि बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से आपका दूर जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगा आपका, देख लो बड़ा ही बन रहा है, यहाँ पे दूर बन रहा है नॉर्मल से। अगला था हमारा बच्चों लास्ट नॉर्मल इंसिडेंस। जहाँ पे इंसिडेंट रो हो वहीं पे आपका रिफ्लेक्टेड रे हो, तो वहाँ दोनों कंडीशन में आपका एंगल आई और एंगल आर दोनों जीरो होगा। ये बच्चों आपका कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि आपका मिरर से हम लोग को डील करना है, और रिफ्लेक्शन का मतलब लेंस से डील करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम लोगों ने आज देखा है क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, और वहाँ से हम लोग कॉनकेव मिरर और उसके इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बच्चों आप लोग पढ़िए। अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है इस कॉन्सेप्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं उसको भी इम्प्रूव करूँगा। सो टिल देन बाय, गुड लक।